जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही अच्छी है। आज की कथा है मतलबी बहन और गाय तथा भाई। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। दुर्गम और बीहड़ गांव में भाई बहन रहा करते थे। उन दोनों का कोई नहीं था, बस किसी तरह गुजर बसर हो रहा था। फिर वह दिन भी आया जब बहन की शादी हो गई। भाई अकेला रह गया तो उसकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गईं। खेती बाड़ी में कुछ हो नहीं पा रहा था। अक्सर उसे पक्षियों को मारकर व नदी में मछली केकड़े मारकर पेट की भूख शांत करनी पड़ती थी। गांव के लोगों को तरह तरह के पकवान खाते देख उसकी भी इच्छा होती कि अच्छा खाना खाए। अब रोज कौन किसी को खाना देता है। त्योहार में तो गांव वाले कुछ खिला भी देते। उसके बाद फिर वही दुर्दिन। एक दिन उसके मन में आया कि कुछ दिन के लिए बहन के घर चला जाए, कम से कम अच्छा खाना तो नसीब होगा। यह सोचकर वह चल पड़ा 12 कोस दूर अपनी बहन के घर। कितने जतन करने के बाद वह वहां पहुंच ही गया। उसे देखकर बहन ने पूछा, मेरे लिए कुछ भेंट भी लाया है या खाली हाथ ही आ गया। वह बोला, बहन, मेरे तो खुद के भुखमरी के हाल हो रखे हैं। मैं तो यहाँ ये सोचकर ही आया हूँ कि कुछ दिन ढंग से खा पी लूँगा। जैसा भी खाना रहना होगा मैं उसी में खुश रहूँगा। उसके बात सुनने के बाद बहन बोली, ड्योढ़ी के पास कोने में रहना पड़ेगा। बाजरे की रोटी खाने को मिलेगी, ओढ़ने को धोती मिलेगी। कामकाज में होगी गलती तो झाड़ू की मार भी पड़ेगी। क्या ऐसे में तो रह पाएगा? वह खुशी खुशी राजी हो गया। दिन भर गाय बकरियों का ग्वाला करता, खेती पाती का काम करता। रूखी सूखी जैसी मिलती खुशी से खा लेता। फिर भी बहन बात बात में ताना क्या मारती, लकड़ी जैसे तोड़ती थी। दुखी मन से वह एक दिन वहां से निकल पड़ा। जाना कहाँ है मालूम न था। चलते चलते जब वह घने जंगल के बीच से गुजर रहा था तो देखता है महुए के पत्तों से बड़े बड़े दोनों में दूध रखा हुआ है और आसपास कोई भी नहीं है। भूख के मारे उसने सारा दूध पी लिया। अब उसे भय सताने लगा कि दूध का मालिक उसका क्या हाल करता। तभी उसने देखा दूर कुछ गाय घास चर रही हैं। उसने सोचा, जितने दोनों का दूध पिया था उतने घास के गट्ठड़ काट कर रख दूं तो शायद दूध के मालिक के कोप भाजन से बच जाऊं। उसने फटाफट ताजे घास के गट्ठड़ काट कर रख दिए और खुद एक चट्टान के पीछे छिप गया। जब गाय वहां पहुंची तो घास के गट्ठड़ देखकर आश्चर्य से भर गई। रानी गाय बोली, ऐसा भला ग्वाला जो हमें मिल जाता तो हम कितना दूध उसे पिला देते। यह सुनकर वह चट्टान के पीछे से बाहर आ गया। उसने गायों से कहा, तुम रोज मुझे दूध पिला दो तो मैं भी इसी तरह खूब सारी ताजी घास काट कर रख दिया करूँगा। साथ में तुम्हें नहलाना धुलाना और गोबर पानी साफ सफाई भी कर दूंगा। सब गायों ने राजी खुशी उसे अपना ग्वाला बना लिया। गायों की सेवा टहल करने से अब उसके पास दूध की कोई कमी नहीं रही। वह दूध और दही बेचकर खूब सारा पैसा भी कमाने लगा। निर्धनता का समय बीत गया और उसके पास खूब सारा धन आने लगा। कुछ समय बाद उसकी संपन्नता देखकर उसे सुयोग्य वधू भी मिल गई और उसने ब्याह कर लिया। उसके बड़ा व्यापारी बन जाने की बात उसकी बहन के कानों में भी पड़ गई। वह भी अपने भाई से मिलने उसके घर पहुंची। भाई ने उसके आने की बहुत खुशी जाहिर की, उसे हर सुविधा दी। वह 1 महीने तक पूरे ठाट बाट के साथ रही। जाते हुए भी भाई ने खूब बढ़िया कपड़े और भेंट देकर उसे विदा किया। बहन के अनुरोध करने पर भाई ने उसकी पसंद की एक गाय भी उसे भेंट कर दी। भेंट की गई गाय के गले में उसने एक घंटी बनवा कर बांध दी। घंटी में उसने वो सब बातें भरवा दी
जो बहन के घर पहुंचने पर उससे कही गई थी। घंटी के भीतर के हिस्से को उसने पत्ते से लेप दिया। रास्ते में जब गाय के चलने से पत्ता गिर गया तो घंटी बजते हुए बोलने लगी, ड्योढ़े के पास कोने में पड़ा रहना, बाजरे की रोटी मिलेगी उसे खा लेना, ओढ़ने के लिए धोती मिलेगी, काम काज में होगी गलती तो झाड़ू की मार भी पड़ेगी, क्या ऐसे में तू रह पाएगा। इन बातों को सुनकर बहन को बहुत ग्लानि हुई और उसने अपने भाई के साथ ऐसे किए हुए व्यवहार के बारे में सुनकर दोबारा अपने भाई के घर कभी नहीं गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।